हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स सेकंड पेपर यूनिट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 20 में भी दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग को अच्छे से समझना है, क्योंकि थोड़ी ये समझने के आधार पर यदि आप लोग अच्छे से समझ लोगे तो आप लोगों से अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व चलते पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आप लोग 20 में भी आप लोग प्रश्न क्रमांक 3 देख सकते हो। ठीक है, देखो दिखाते हैं प्रश्न क्रमांक 3। ये रहा अपना। अपन आज यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अपना, मान लो XD तथा बायरो दो दूरिक समष्टियां हैं और fx बाई एक फलन है, तब f सतत है यदि और केवल यदि बार f इनवर्स b सबसेट ऑफ एन इनवर्स बी नॉट है बाई के प्रत्येक उपसमुच्चय बी के लिए। यहाँ पे अपन बी नॉट लिखना है। ठीक है, एफ इनवर्स बी नॉट, ये वाला अपना क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। देखो, और एक और चीज है यहाँ पे, और हमने पहले भी आप लोग के लिए बताया है कि मतलब जहाँ यदि और केवल यदि लिखा है, देखो यहाँ पे ये लिखा है यदि और केवल यदि, जहां कहीं भी आप लोग के लिए यदि और केवल यदि दिखाए, ये यदि और केवल यदि, तो यहाँ पे अपन की कौन कौन सी दो कंडीशन होंगी। यहाँ पे अपनी दो कंडीशन होंगी, प्रतिबंध आवश्यक है और प्रतिबंध पर्याप्त है। तो सबसे पहले अपन प्रतिबंध आवश्यक है सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन प्रतिबंध पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि और केवल यदि। सबसे पहले अपन सॉल्व पर चलते, जो दिया है वो लिख लेते हैं। और फर्स्ट कंडीशन अपन कौन सी सिद्ध कर रहे हैं, प्रतिबंध आवश्यक है। तो प्रतिबंध आवश्यक है के लिए कर रहे हैं, प्रतिबंध आवश्यक है। जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, XD तथा बायरो दो दूरिक समष्टियां हैं, और क्या दिया गया है, ये जो है fx बाई है वो क्या है, एक फलन है। सबसे पहले अपन को क्या दिया है, fx बाई सतत है, क्या है, सतत है, ये दिया हुआ है। और दूसरा क्या चीज दी हुई है, ये दी हुई है। बी क्या है, समुच्चय बाई का, जो बाई है वो उप समुच्चय बी के लिए, जो बाई के प्रत्येक उप समुच्चय बी के लिए, यानी कि बी का उप समुच्चय बाई है। दूसरी कंडीशन में अपन, दूसरे में क्या दिया गया है, बी जो है वो सबसेट है बाई का उप समुच्चय। ठीक है, इतना हो गया। देखो अपन फर्स्ट कंडीशन जो प्रतिबंध आवश्यक है, मैं जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो बी है वो समुच्चय है बाई का, और ये जो फलन दिया गया है वो सतत है fx बाई। ये क्या कहलाता है, प्रतिचित्रण, जो कि सतत है। अपन को सिद्ध करना है प्रतिबंध आवश्यक है में, सिद्धेय। क्या करेंगे, ये यहाँ पे अपन सिद्ध करेंगे, f इनवर्स b पूरे के ऊपर क्या अपना बार सबसेट हो f इनवर्स b नॉट का। ठीक है, ये अपन को सिद्ध करना है। अब यहाँ पे अपन उपपत्ति पर चलते हैं, यानी कि इसको सिद्ध करते हैं। उपपत्ति में अपन को दिया क्या है, ये दिया है b सबसेट ऑफ बाई, लेकिन बाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, fx। अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, b सबसेट ऑफ f ऑफ x। इतना है समझ में। बाई जो है वो fx है, ये वाला सतत है, तो अपन बाई के स्थान पर क्या ले सकते हैं, fx। अब देखो यहाँ पे जो f है, अगर इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, b f इनवर्स हो जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो f इनवर्स b हो गया। ठीक है, इतना है समझ में। f को अपन इस साइड ले आए, सबसेट ऑफ x, या फिर अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x सबसेट ऑफ f इनवर्स b। इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, इसको काट देते, क्योंकि इसको ये हो गया अपना f को इस साइड लिया तो f इनवर्स b सबसेट ऑफ x हो गया। अब माना अपन, अब यहाँ पे मानेंगे, माना इज इक्वल टू क्या है अपना f इनवर्स b। इसके स्थान पर अपन ने क्या मान लिया, a। ठीक है, a मानने के बाद यहाँ पे f को वापस यहाँ पे कर दो तो f ऑफ a हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, b। f ऑफ a इज इक्वल टू b हो गया। ऐसा क्यों लिख सकते, क्योंकि देखो चूंकि f a, ठीक
है। सबसे पहले देखो अपन ने यहाँ पे दो चीजें कर ली हैं कि जो बाई जो सबसेट है जो बी है सबसेट बाई का, तो बाई के स्थान पर अपन को जो ये फलन दिया हुआ है बाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिया, तो अपन ने एफ एक्स रख दिया। फिर इसके बाद एफ को इस साइड लिया तो इनवर्स में बदल गया, तो एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ एक्स हो गया। फिर एफ इनवर्स बी के स्थान पर अपन ने क्या माना, ए मान लिया। क्यों मान लिया, क्योंकि एफ ए बार है जो सबसेट है एफ ए का बार और सबसेट है बी बार, ठीक है, इसलिए। अब देखो आगे अपन समरक लेते हैं, समरक लेंगे तो यहाँ पे एफ ऑफ ए सबसेट हो जाएगा बी समरक लेने पर, ठीक है, इतना है समझ में, अच्छे से समझना और साथ में लिखते भी जाइएगा। और बीएससी थर्ड ईयर की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट, ठीक है। तो अब देखो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए बार सबसेट ऑफ बी बार, समीकरण 1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एफ जो है वो सतत है, चूंकि देखो यहाँ पे एफ सतत है तो क्या लिख सकते हैं, जो एफ ऑफ बी बार होगा उसको अपन टोटल एफ ऑफ बी का टोटल बार लिख सकते हैं। यानी कि अपन यहाँ पे एक और स्थिति बढ़ जाती है, जैसे कि अपन का जो एफ ए टोटल बार है अपन इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए के ऊपर बार बस लिख सकते हैं, यानी कि एफ ए बार। ये वाला अपन पिछली प्रमेय में सिद्ध कर चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वाला प्रमेय और देख लीजिएगा, उसी के आधार पे ये कर। देखो एफ ए बार यानी टोटल है ये वाला, तो अपन इसके बराबर बी के ऊपर सिर्फ बार लिख सकते हैं, इस प्रकार अपन ए के ऊपर सिर्फ बार लिख दो, इसको अपन इसके रूप में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा, ठीक है, इतना है समझ में। देखो ये आगे कंडीशन, अब देखो एफ इस साइड ले आओ तो इसको क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि अपना ये ए बार सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी बार हो जाएगा, इतना है समझ में। अब चूंकि अपन ने माना था ए इज इक्वल टू क्या माना था, एफ इनवर्स बी ये माना था, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि अरे सॉरी यहाँ पे कैपिटल ए चल रहा है अपना, ठीक है, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या माना था अपन ने, एफ इनवर्स बी माना था। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो एफ इनवर्स बी, ठीक है, ये रख दिया। टोटल इसका बार है ना, पूरे ए का बार है, यानी इस पूरे पर आएगा, सबसेट ऑफ क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स बी नॉट, यही सिद्ध करना था। तो ये अपनी फर्स्ट कंडीशन सिद्ध हो गई, प्रूव्ड दैट। फर्स्ट कंडीशन में अपन को यही तो सिद्ध करना था कि जो बार हो एफ इनवर्स बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी नॉट। अब इसमें जो प्रतिबंध दूसरी कंडीशन होगी, प्रतिबंध पर्याप्त है, ये अपनी पहली कंडीशन होगी, प्रतिबंध आवश्यक है, तो प्रतिबंध पर्याप्त है। दूसरी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। अभी अपन ने सिद्ध किया, अब इसको अपन दिया है में ले लेंगे। दूसरी कंडीशन होगी अपनी प्रतिबंध पर्याप्त है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को दिया है, इसमें अपन उल्टा कर देंगे, जो अपन ने यहाँ पे सिद्ध किया था इस कंडीशन में वो यहाँ पे दिया है हो जाएगा। ये लिख सकते हैं एफ इनवर्स बी का टोटल बार सबसेट ऑफ एन इनवर्स बी बार, ठीक है, ये अपन को दिया है और सिद्ध करना है। जो अपन ने दिया है, मैं क्या लिखा था कि जो एफ एक्स बाई है वो क्या है, सतत है, इसमें अपन को वो सिद्ध करना पड़ेगा, सिद्धे एफ एक्स जो बाई है वो सतत है, इसमें ये अपन को सिद्ध करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए अपन क्या करेंगे, उपपत्ति पर चलते हैं। उपपत्ति, ठीक है, समझ में आ रहा है, और आप लोग साथ में लिखते भी जाइएगा ताकि आप लोग के लिए और अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट कंडीशन में अपन ने ये माना था, यानी कि ये अपन को दिया हुआ था, लेकिन इस कंडीशन में अपन को ये सिद्ध करना है। तो अपन को देखो उसमें क्या माना था अपन ने, उसमें क्या दिया हुआ था कि बी बाई में संवृत है, इसमें उपपत्ति में माना जो बी है बाई में क्या है, संवृत है, अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू बी बार लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि संवृत है। तो अब देखो अपनी ये वाली जो कंडीशन अपन को सिद्ध करनी है, दिया है जो कि मतलब जो दिया हुआ है, तो इसको अपन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी का बार टोटल सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी बार हो जाएगा। अब बी बार इज इक्वल टू अपन को बी रखना है, रख दो, एफ इनवर्स बी का टोटल बार सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी लिख सकते हैं, बी बार इज इक्वल टू बी आ गया क्योंकि, ठीक
ठीक है, इतना हो गया, क्योंकि अपन को ये दिया है तो बी बी इज इक्वल टू अपन ने बी बार रख दिया जो कि दिया हुआ है। किंतु हमेशा क्या होता है, एफ इनवर्स बी की वैल्यू क्या होती है अपनी, सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी बार हो जाएगा। इतना है समझ, अभी दे दो इसको इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ये हो गया अपनी इक्वेशन फर्स्ट, ये तो इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे होगी अपनी इक्वेशन सेकंड, ये ले लो अपन इक्वेशन थर्ड ले लो, ये सेकंड ये थर्ड। अब देखो इक्वेशन सेकंड और थर्ड में इसके बराबर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। देखो एफ इनवर्स बी टोटल बार एफ इनवर्स बी आ रहा है। स्पष्टतः अपन लिख सकते हैं, स्पष्टतः समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि ये दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में उसको जस्ट उल्टा करते जाना है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, बार टोटल बार आएगा, एफ इनवर्स बी आ जाएगा, ये हो गई इसकी कंडीशन। अब चूंकि एफ इनवर्स बी एक्स में समवृत्त है, अब देखो अब अभी अपन क्या कर रहे थे, बी नॉट लगा के कर रहे थे, अब लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ इनवर्स बी भी समवृत्त आ रहा है, एक्स में समवृत्त है, लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स में समवृत्त क्यों, क्योंकि ये अपन के इसके बराबर सिद्ध हो गया ना, इसलिए अपन लिख सकते हैं एफ इनवर्स बी एक्स में समवृत्त है। उसमें अपन ने बी नॉट लगाया था, लेकिन इसमें अपना बी आ गया ना, तो अपन लिख सकते हैं एफ इनवर्स बी एक्स में समवृत्त है। ये हो गया अपनी कंडीशन सिद्ध। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जब बी बाई में समवृत्त है तो एफ भी समवृत्त होगा। जो ये बी है अपना, देखो बी ये क्या में है, बाई में समवृत्त है, पहले एक्स में एफ इनवर्स बी होगा तो बी अपना क्या में होगा, बाई में समवृत्त है, अतः एफ सतत होगा, सतत है, प्रूव दैट, ठीक है। अपनी सेकंड कंडीशन भी सिद्ध हो गई। अब मैंने मतलब अपने क्वेश्चन में ये देखना है यदि और केवल यदि तो नहीं दिया है, और यदि दिया हुआ है तो अपन दोनों कंडीशन ले लेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।